उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं ब्रजेश सिंह। कभी जरायम दुनिया में इनका दबदबा हुआ करता था। दबदबा इतना कि दाऊद के बहनोई की हत्या का बदला जब लिया गया तो मुंबई थर्रा गई थी। वहाँ के हॉस्पिटल गोलियां उगल रहे थे, जहाँ सुई दवाई। एक इस गैंग की खासियत थी कि ये अपने विरोधियों को कोर्ट रूम में जब पेशी के लिए लाया जाता तो तब मारा करते थे। कुछ उसी तर्ज पर इस समय लॉरेंस बिश्नोई ने एक पैंतरा अपनाया है, सेल्फी शूट आउट। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दुश्मन, अपने विरोधी सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाब के बड़े गायक थे, उनको मारने के लिए जिसे भेजा था, उसने भी सेल्फी ली और फिर उसके चक्कर में गोली मारकर हत्या की गई थी। आज जो राजू ठेठ की हत्या हुई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, रोहित गोदारा जिस शख्स ने पूरे मर्डर शूटआउट की जिम्मेदारी ली है, इस घटनाक्रम में भी सेम पैटर्न अपनाया गया है। इसमें भी एक लड़का छात्र बन के जाता है, उसकी सेल्फी लेने की कोशिश करता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से पहली गोली मारी जाती है। तो सेल्फी किस तरह जानलेवा बनी है, हमारे साथ हमारे अपराध संवाददाता ललित तिवारी हैं, बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा घटना बहुत क्लोज रेंज से हुआ है, जिसमें कोई शख्सूबा न रह जाए कि राजू ठेठ बच गया। क्योंकि ब्रजेश सिंह का गैंग वार की बात करें, ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश में माननीय विधायक बन चुके हैं। ब्रजेश सिंह के गैंग की खासियत यही थी कि वो बस्ट फायर करके इतनी गोलियां मारते थे कि उनका दुश्मन बच नहीं पाता था। यहाँ पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब एक भी किसी तरह से शख्सूबा न रह जाए कि आदमी जिंदा बच गया मारा। तो दोनों पैटर्न उस तरह देख रहे हैं, बदलते दौर के साथ सेल्फी आई है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो कितनी हैरानी की बात है कि जब आदमी अपने पूरे मुकाम पे होता है, अपने चरम पे होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आ जाती है कि लोग मेरी सेल्फी लेना चाहते हैं। और ये वजह है कि सिद्धू मूसेवाला पीछे जब बदमाश उसका पीछा कर रहे थे, तो जो उसके साथ में बैठने वाले व्यक्ति थे, उनका कहना था कि अपना पीछा किया जा रहा है और ये मामला गंभीर लग रहा है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला यही कहते रहे कि बोले नहीं, ये वो लोग हैं जो अपने साथ सेल्फी लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका मकसद है कि वो अपने जो सिंगर है, अपना जो हीरो है, उसके साथ किसी तरह किसी भी हद तक जाकर फ़ोटो खींच लें, एक सेल्फी ले लें। तो यही जो है उनकी मौत की वजह बनी। जब वो आए और सेल्फी लेने के लिए जैसे ही उन्होंने किया तो उन्होंने उसकी सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। वहीं अगर दूसरे घटनाक्रम की बात, राजू ठेठ की बात करें, तो राजू ठेठ वाले मामले में भी आज ऐसा ही हुआ कि जो राजू ठेठ के घर पे इतने काफ़ी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनको देखने के बाद वो बाहर निकल के आया था। तो उसके पीछे उसका जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे थे, क्योंकि जो बदमाश हैं वो कोचिंग वाली ड्रेस पहन के गए थे, तो जो बैग था पीछे उनके, तो कहीं ना कहीं जो शक शुबा होती है वो भी ख़त्म होती गई कि बोले ये बच्चे हैं और ये मिलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजू ठेठ है उसकी मौत की वजह भी यही बनी कि उन्होंने उस पर आँख मीच के विश्वास किया कि बोले ये हमसे मिलने आए हैं, इनसे मिलना चाहिए, इसीलिए वो खुद निहत्था। जबकि राजू ठेठ की जो खासियत है वो ये है कि वो निहत्था कभी नहीं रहता और नहीं रहता था। और दूसरी बात यह है कि उसके आसपास जो उसके बाउंसर हैं वो साथ रहते थे। तो आज वो निहत्था निकला और उसके बाद जिस तरह से नज़दीक से जाके उसकी बेदर्दी से हत्या की गई, वो कहीं ना कहीं जो ये सेल्फी वाले मामले उसको जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी खास बात की अगर बात करें तो ये बात साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि सेल्फी पॉइंट को लेकर गोली मारी गई। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की खासियत एक और भी है कि वो नए लड़कों का, किसी भी नई हत्या में नए लड़कों का इस्तेमाल करता है, और जो एक बार इस्तेमाल हुआ वो उसके बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उससे कनेक्शन जो है, जो अपराध सिद्ध करने की जो पूरी प्रणाली है, सिस्टम है, वो पूरा फेल्योर कर देता है। वो नए लड़कों से, उन लड़कों से मिलता भी नहीं है। वो खाली उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, पैसा पहुंचाया जाता है, उनको बता दिया जाता है उनको टारगेट कौन है, वो कितना बड़ा है, ये भी नहीं बताया जाता है। वो खाली कह दिया जाता है कि ये फला आदमी है और उस पर
आप गोली चला दें, हम आपको अपने गैंग में शामिल कर लेंगे। गोली में चलाने के बाद, गैंग में शामिल करने के बाद अगर कोई बच जाता है तो उसको अगला प्रोजेक्ट दिया जाता है, और नहीं तो अगर नहीं बचता है तो उससे कोई लॉरेंस बिश्नोई कोई वास्ता नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने सीसीटीवी फुटेज देखा हो तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो चारों लड़के हैं, हत्या करने के बाद, राजू ठेठ जैसे गैंगस्टर की हत्या करने के बाद उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उसके बाद भी वो हवा में हथियार लहराते हुए आराम से जा रहे हैं। उन्होंने कोई भागने की कोशिश नहीं करी। जो आसपास के लोग हैं वो देख रहे हैं उनको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि उन जो नए शिकार कौन है, जी नए लड़के हैं, उनको उनके कोई डर खौफ नहीं था कि वो किसकी हत्या करके आए हैं, कि बस उनके दिमाग में एक ही था कि एक नॉर्मल आदमी की हत्या करके आए हैं। अगर ये उनको ये पता होता तो शायद जी। तो ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ये ऑपरेटिंग का सिस्टम है, और इस पर कई बार कई चीज़ें लिखी पढ़ी जा चुकी हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे। तो दो खास बातें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आई कि एक सेल्फी शूट आउट, जो अब एक नया चलन बन रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी खास और बड़े लोगों को उससे बच के रहने, जिनको सोशल मीडिया का नशा है कि हम बहुत फेमस हो रहे हैं। तो शिल्पकाश शुक्ला का एक डायलॉग हुआ करता था कि अगर आपने फिरौती नहीं दी तो हम तुम्हें फेमस कर देंगे। तो फेमस का मतलब यही होता था कि जान से मार दिया जाएगा, मतलब अंतिम तरह से फेमस हो जाएंगे। शिल्पकाश शुक्ला को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। शिल्पकाश शुक्ला करीब 30 वर्ष से 28 से 30 वर्ष की उम्र का लड़का, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह की सुपारी ली थी, बाद में इनकाउंटर में मारा गया था।